जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनसी क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले हमने दो इन्फ्लेशन आपको बता दिया था काउंट करने का। एक आपका होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ठीक है। अब देखिए, कल जो CPI वाला था, CPI वाले से हमने बात किया था कि आज के समय में हम लोग न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका CPI है ये एक नए तरीके से इसे काउंट किया जाता है। ठीक है। अब नए तरीके से काउंट कैसे किया जाता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जो हम जिस कमोडिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए बास्केट में, जो कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं उसमें हम बास्केट में क्या होता है कि जो कमोडिटीज़ हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है। यानी कि हम कम चीज़ों को अगर हम अपने बास्केट में रखेंगे तो फिर वो ज़्यादातर हम चीज़ों को यूज मतलब इन्फ्लेशन हम पता नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि हम चीज़ों को इसमें बढ़ाया गया है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इसमें हमने नए वाला जो हमारा इंडेक्स है इसमें हमने उसको चीज़ों को ऐड किया है। ठीक है। तो देखिए 2001 में डॉक्टर सी रंगराजन जो की कमेटी बनी थी, इस कमेटी के चेयरमैन थे। इनके अध्यक्षता में जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, इसने ये कहा कि इसमें ये बताया गया कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आपका लेबर जो श्रम ब्यूरो के अंतर्गत जो आंकड़े दिए जाते हैं, वो आंकड़े सिर्फ आपका कहें तो ये पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर लोग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि सभी लोगों को इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। दूसरा जो आपका कह रहा है कि CPI जो IW है, यानी कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो आपका इंडस्ट्रियल जो वर्कर है, यानी कि जो आपके औद्योगिक श्रम के जो लोग हैं, इसमें साफ साफ कह रहा है कि अब इसमें आपका प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो अर्बन है और रूरल है, ठीक है, दोनों को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है। दोनों को जो आपका एक तरफ से देखें तो पैटर्न ऑफ डिमांड है, जो मांग का जो प्रॉब्लम है, जो पैटर्न ऑफ डिमांड है, वो दोनों के अलग अलग है। यानी कि अर्बन की अलग है और रूरल की अलग है, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका डिमांड अलग है, और जो आपका अर्बन लोग हैं, जो आपके जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनका डिमांड अलग है। यहाँ पे दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है, दोनों को अलग अलग नहीं बताया गया है। तो ये सब कुछ दिक्कतें थी, उनको आगे वाले में जब ये रंगराजन जो कमेटी थी उसमें इन सब चीज़ों को सही किया गया। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि आपका CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी जो आपका संगठन था, इसने जो आपका खुदरा मूल्य, ठीक है, जो आपका रिटेल प्राइस पे जो आपका कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो इंडेक्स से पता किया जाता है, उसमें 3 इंडिकेटर डाला गया 2011 में। बेस ईयर 2011-12 बेस ईयर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक आपका आता है CSO के द्वारा ये बनाया गया, एक है आपका CPI-R, यानी कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, यानी कि जो आपके ग्रामीण में रहने वाले लोग, CPI-U, यानी कि आपके जो अर्बन में रहने वाले लोग। तीसरा आपका आया CPI-S मतलब कंबाइंड, यानी कि आपका जो रूरल है और जो अर्बन लोग हैं दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है। अब हमने बताया कि बास्केट में जो चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों के जो वेट होता है, जो उनका भार होता है, उसके आधार पर हम लोग इन्फ्लेशन पता करते हैं। तो जो आपका CPI कंबाइंड वाला जो आपका हुआ, इसमें आपका लगभग 259 वस्तुएं और 40 सेवाएं ऐड की गई। ठीक है। जो आपकी वस्तुएं हैं उनका जो भार है वो है आपका 76.63, और जो सर्विसेज हैं उनका है भार 23.37। याद रखिएगा, टोटल आपका वेट 100 के बराबर होना चाहिए। अगर 100 के नीचे है इसका मतलब कि डिफ्लेशन है, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है। महंगाई नीचे, मतलब कहने का मतलब इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं है। अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति की दर ऊपर जा रही है। ठीक है। तो ये दोनों 100 के बराबर, यानी वेट आपका 100 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। ये आपका बैलेंस्ड है। ये जो आंकड़े हैं अर्बन एरियाज से आपका NSSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी जो सांख्यिकी सर्वे ऑफिस है, उसके द्वारा ये आंकड़े मंगाए जाते हैं अर्बन एरिया से। और जो आपका स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, जो आपका स्टैटिक्स जो मिनिस्ट्री है, उसका जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसके ओर से रूरल के जो आंकड़े होते हैं वो पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ जो आपके स्टैटिक्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा मंगाया जाता है। ठीक है। अब ये तो आपका हो गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें और ऐड की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके
इसमें आपका जो APL यानी कि जो आपका एबव पॉवर्टी लाइन है, जो आपके गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोग, और BPL जो आपके बेलो पॉवर्टी लेवल है यानी कि जो आपके गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपका अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक है, APL और BPL के साथ साथ जो आपका अंत्योदय अन्न योजना है, जो आपका PDS सिस्टम से जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, गांव में जो आपको पता होगा सरकारी गल्ले की जो दुकान होती है, इन सब सिस्टम के साथ आने वाले जो कमोडिटीज होती हैं, जो मदें होती हैं, जो चीजें होती हैं, उन सबको भी ऐड किया गया है अलग अलग। इसके साथ साथ क्या होता है कि नए वाले बास्केट में अब जो आपका एग है, जो अंडा है, इसको भी अलग से ऐड किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो एक बहुत बड़े लेवल पे ये सब चीजें, आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे कि आपका जो नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, नया जो इन्फ्लेशन पता करने का जो तरीका है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम करने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तो याद रखिएगा, जो इन्फ्लेशन है उसको पता करने के दो तरीके हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पे पता किया जाता है। भारत में दोनों चीजें पे पता किया जाता है। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर चल रहा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो चीजें थी इन्फ्लेशन पता करने के तरीके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके जो अगला जो टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।